हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज आप देखिएगा लॉरेंट सीरीज पर क्वेश्चंस। टेलर सीरीज के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले किए, तो आज लॉरेंट पर बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। किसी भी एनुलर रीजन के अंदर आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 पार्ट हमने लिखे हैं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, मॉड ऑफ जेड लाइज बिटवीन 1 and 3। तो देखिए, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 एंड मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 3। तो जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास जो ये 1 + x टाइप की वैल्यू होती है, ये x लेस देन 1 होना चाहिए। तो वो यहाँ से ही जनरेट होता है कि ये लेस देन 1 कैसा होगा। देखिए यहाँ पर लेस देन 1 कैसा होगा, ये ग्रेटर देन 1 है तो ये कॉमन ले लिया जाएगा। तो दैट मीन्स 1/z इज लेस देन 1। अगर इसको हम डिवाइड कर लें 1/z से, तो क्या होगा, ये 1/z हो जाएगा और 1 हो जाएगा 1/z से बड़ा, तो 1 बड़ा हो गया। एंड यहाँ पर 3 ग्रेटर देन है तो 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो मॉड ऑफ z/3 इज लेस देन 1। तो ये वाली टर्म आपने बनानी है। तो जैसे कि एक्सपेंशन दिया हुआ है, f(z) इज इक्वल टू 1/z + 1 एंड इंटू z+3। पार्शियल फ्रैक्शन तो करने ही करने हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे सबसे पहले, तो ये तो नेसेसरी है, स्टार्टिंग में सभी फैक्टर को अलग अलग कर लिया जाए। तो a की वैल्यू के लिए हेयर a इज इक्वल टू, z को -1 रखेंगे तो यहाँ छोड़ देंगे, -1 + 2 तो +2 तो 1/2। एंड b की वैल्यू z को -3 लेंगे तो ये छोड़ दो फैक्टर, यहाँ रखेंगे -3 + 1 तो -2 तो दिस इज 1 -1/2। तो f(z) इज इक्वल टू, a की वैल्यू रख लीजिएगा यहाँ पर 1/2 z + 1 एंड -1/2 z + 3। अब इसका एक्सपेंशन करने के लिए देखिए क्या कॉमन है। यहाँ 1 वाले टर्म में 1/z बनाना है, यानी z कॉमन ले लीजिएगा। 1/2z 1 + 1/z एंड -1 यहाँ पर 3 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिएगा। तो बाहर हो जाएगा 6 और 1 + z/3। तो 1/2z इंटू 1 + 1/z टू द पावर -1, बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए 1 + z/3 टू द पावर -1। अब इनको एक्सपेंड कर लिया जाए। 1/2z 1 - 1/z + 1/z² -1/z³। दो साइन अलग अलग हैं, प्लस और माइनस, ऑल्टरनेट साइन है तो ऑल्टरनेट साइन ही आएंगे। अगर एक जैसे साइन है तो एक जैसे साइन आएंगे, ठीक है ना। माइनस माइनस है तो भी प्लस, प्लस प्लस है तो भी प्लस आएंगे, लेकिन माइनस प्लस या प्लस माइनस है तो फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सीरीज बन गई पहली, -1/6 1 - z/3 फिर प्लस z²/9 फिर -z³/27 एंड सो ऑन। अब इसमें आप इधर 1/z से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2z से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 1/6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मर्जी है। 1/2z कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लेकर रखा हुआ है तो कॉमन लेकर रख लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई से -1/2z² + 1/2z³ -1/2z⁴ एंड सो ऑन। इधर 6 से मल्टीप्लाई, -1/6 + z/18 -z³ 54 और ऐसे ही ये होता चला जाएगा। तो ये हो गया एक्सपेंशन।
तो ये पहले इनइक्वालिटी में आया। आप दूसरे इनइक्वालिटी पर आ जाइए। सेकेंड पार्ट, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 देखिएगा, यहाँ पर जेड ग्रेटर देन 3 है तो मॉड ऑफ जेड कॉमन ले लिया जाएगा। तो 3 अपॉन मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 लेस देन, ये इसके कौन में आ जाएगा तो 1 ग्रेटर देन हो जाएगा इनसे, तो यानी ये 1 से लेस देन होगी। तो कहने का मतलब है कि जो बड़ी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। मॉड जेड बड़ा है तो मॉड जेड से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 अपॉन मॉड जेड हो जाएगा। अगर 3 बड़ा होता तो 3 से डिवाइड कर देते। तो अब ये वैल्यू हमें इस टर्म्स के रूप में हमें इसको बनाना है। तो ये यहाँ तक तो सेम चलना है ये सब कुछ। अब यहाँ के बाद सोचना है कि कॉमन क्या लेंगे। हर एक एक्सपेंशन ऐसे ही चलना, पार्शियल फ्रैक्शन तो उसमें सब में होने ही होने हैं। अब उसके बाद सोचना है, देखिए यहाँ पर सभी में पहला फैक्टर क्या है, जेड प्लस 1। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 3 है तो 3 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो जेड कॉमन ले लीजिएगा। 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन, ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पर भी जेड ही कॉमन आएगा, 1 प्लस 3 अपॉन जेड। और इसको लिख लिया गया 1/2, तो 2 जेड तो थ्रू आउट कॉमन हो जाएगा। देखो 1/2 जेड 1/2 जेड थ्रू आउट कॉमन। यहाँ पर ये दोनों फैक्टर ऊपर ले जाए न्यूमरेटर में, 1 प्लस 1/जेड टू दी पावर -1 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन जेड टू दी पावर -। तो अब देखिए ये जो रीजन हमने बनाया कैसे, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया था कि लाइज बिटवीन 1 एंड 3, तो ये 1 रेडियस का सर्किल हो गया और ये 3 रेडियस का सर्किल हो गया और जेड इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, तो जेड इन दोनों के बीच लाई कर रहा है 1 और 3। तो इस एनुलर रीजन के अंदर हमने इसको एक्सपेंड किया। सेकंड पार्ट हम मोड ग्रेटर देन जेड 3 ले रहे हैं, यानी 3 से बड़ा ले रहे हैं, तो रेडियस ग्रेटर देन 3 हो गई। तो ये 3 रेडियस का कोई भी सर्किल लिया तो जेड कहाँ आएगा, ग्रेटर देन 3 पर, तो इससे आगे आएगा कहीं पर जेड। तो ये आगे खुला हुआ रीजन है, आगे इधर बाउंड्री नहीं है, बस खुला हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। तो जेड इससे बड़ा है तो इस रीजन के अंदर बाहर इस सर्किल के आउट में जो दिया हुआ है रीजन, वहाँ पर ये एनालिटिक है लास्ट तक, इनफाइनाइट तक। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो जेड ग्रेटर देन 3 हो गया, तो इसलिए ये भी है। इस तरह से रीजन आप बना लें। 1/2 जेड, अब इन दोनों को एक्सपेंड कर लो, 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। अब दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 3 अपॉन 9 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 27 अपॉन जेड का क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब इन टर्म्स को कंबाइंड हो सकती हैं ये 1/2 जेड, देखिए 1 प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, माइनस 1 अपॉन जेड और यहाँ माइनस के 3 अपॉन प्लस 3 अपॉन जेड, माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 3 अपॉन जेड, तो प्लस के 2 अपॉन जेड। अब जेड स्क्वायर पर चलिएगा, दोनों प्लस में है तो 1/जेड स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 9, तो माइनस में बचेगा 8 अपॉन जेड स्क्वायर। अब फिर चलेंगे ये, तो माइनस का है और ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 1 एंड 27 में से 26 अपॉन जेड क्यूब एंड सो ऑन। 1/2 जेड से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 तो कैंसिल होता जाएगा, 1/जेड स्क्वायर, तो यहाँ कर लीजिए, आगे कर लीजिए, यहाँ देखो भाई 1/जेड स्क्वायर क्योंकि ये 2 कैंसिल, जेड का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 4 जा 8 4/जेड का क्यूब और प्लस 13/जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस सीरीज ग्रेटर देन 3 पर, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। चलते जाएं आगे। नेक्स्ट है अब इसका थर्ड पार्ट, देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या है, जेड प्लस 1 लाइज बिटवीन 0 to 2।
तो इसको रफ कर दिया जाए। यहाँ तक तो सेम रखना ही रखना है। तो अब यहाँ आ गया थर्ड पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टर्म बनानी है z+1। तो z = -1 के अबाउट इसको रोटेट कराना है। किसके अबाउट कराना है? z = -1 के अबाउट। तो जैसे ये है हमारे पास सीरीज, ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है, ऐसे इधर भी 1 वगैरह वगैरह चल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, z+1 लाइज बिटवीन 0 to 2। तो 0 से लेकर 2 के बीच, -1 के अबाउट। तो रेडियस कितनी हो गई? 0 और 2 के बीच रहनी है, 0 और 2 के बीच, तो -1 से। तो यहाँ लगभग ये आ गया हमारे पास 1। तो क्योंकि 2 रेडियस यहाँ तक बैठेगी, तो 2 रेडियस का एक सर्किल बना दिया आपने, ये। ठीक है। तो यहाँ z इसके बीच में आ गया, सेंटर -1 पर है, तो z+1, ये z+1 सेंटर हो गया। तो z+1 0 और किसके? 2 के बीच, क्योंकि ये रेडियस कितनी हो गई? 2। तो ये वाला z+1 इस 0 और यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितनी है? 2 है। z+1 0 और 2 के बीच हो गया। तो ये है हमारे पास एक जनरल टर्म हमने यहाँ पर ली। तो ये कह सकते हैं कि z+1, ये कैपिटल Z वेरिएबल दिखा दो, और ये है हमारे पास z+1। ओके, इसको एक्सपेंड कर लो। तो यहाँ सिंपली आप ऐसे समझे, बस यहाँ पर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ग्राफ तो आप बनाए ना बनाए, ग्राफ में कैसे समझना है वो बात समझिए आप। z+1 लाइज बिटवीन 0 to 2। तो इस टर्म पर ध्यान दीजिए, z+1। तो आपको एक्सपेंशन जो करना है इन टर्म्स ऑफ z+1, या ये कह सकते हैं कि z = -1 के अबाउट इसको रोटेट कराना है। तो यहाँ पर दो इक्वलिटी बनती हैं। अब एक तो मॉडुलस z+1 इज ग्रेटर देन 0, और एक होता है ये वैल्यू अब ग्रेटर देन 0 है ये, तो लेस देन 1 कैसे रहेगी? क्योंकि x जो बनाना है वो लेस देन 1 बनाना है। तो ये 0 से बड़ा है, अगर ये इसके अपॉन में लिया है तो वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो यानी एक्सपेंशन ही नहीं होगा। इससे मतलब ये हुआ कि जो टर्म इस एक्सपेंशन के अंदर सिर्फ z+1 होगा, इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, तो वो z+1 ही रहेगी, उसको एक्सपेंड नहीं करेगी। अब दूसरा z+1 मॉडुलस में लेस देन 2 है, तो यहाँ पर 2 ग्रेटर देन है इससे, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो मॉडुलस ऑफ z+1 अपॉन 2 इज लेस देन। सारी बात छोड़िए, यहाँ समझिए आप। आपने क्या करना है, हर एक फैक्टर में z+1 बनाना है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप, -1/2। यहाँ पर भी z+1 बना लीजिए, +2 अलग हो गया। सिंपली ऐसे समझ सकते हो आप। तो अब इसमें आप देखिए, वीडियो बनना हो गई नहीं, अब इसमें देखिएगा एक्सपेंशन करने के लिए, जैसे ये 1/2 पहला फैक्टर जो है 1/2 तो थ्रू आउट कॉमन है, 1/z+1। हमने बताया था z+1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं है, z+1 की टर्म्स में ही बनाना है। तो ये z+1 की टर्म है ही, तो इसको तो आगे कुछ नहीं करना, माइनस ये 1/2 कॉमन आ गया। इसमें से देखिए z+1 लेस देन 2 है, यानी 2 बड़ा है z+1 से, तो 2 कॉमन लेंगे। तो 1/2 कॉमन ले लिया जाए, तो 1 + z+1/2, तो 1/2। अब ये 1/2 भी कॉमन ले लो, तो 1/4 हो जाएगा बाहर। तो 2/z+1 माइनस, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, 1 + z+1/2 टू द पावर माइनस, और बस इसका एक्सपेंशन करना है और कुछ भी नहीं। 1 ब्रैकेट में
माइनस के जेड प्लस 1/2 और प्लस के जेड प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/2 का क्यूब। तो बिल्कुल सिंपल एंड सो ऑन। अब इसको सही तरीके से लिखना है, लिख लीजिए 1/4 यहाँ लिख देते हैं 1/4 कॉमन है 2/z प्लस 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा z प्लस 1/2 सॉरी माइनस z प्लस 1/4 माइनस z प्लस 1 जिसका क्यूब हो जाएगा /8 एंड सो ऑन। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। तो बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इनमें। मॉडुलस लास्ट वाला है मॉडुलस जेड लेस देन 1, तो यहीं से समझ लें आप इसको। जेड जो है लेस देन 1 है तो 1 बड़ा हुआ तो 1 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस जेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इस वाले इसमें क्योंकि इन टर्म्स ऑफ जेड बनाना है, इसमें क्या था इन टर्म्स ऑफ जेड प्लस 1 बनाना था। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए इन टर्म्स ऑफ जेड प्लस 1, तो जेड प्लस 1 की पावर्स में आया टोटल फैक्टर। अब ये जो इनक्वालिटी दे रखी है मॉडुलस जेड लेस देन 1, तो यहाँ जब मैं ये वाला पार्ट लूंगा मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, तो यहाँ तक तो सब कुछ एज इट इज रहेगा। इसके बाद जो है अब आप देखिए क्या चेंजिंग है, 1/2 तो एज इट इज। अब इनमें देखना है कॉमन क्या आएगा, मॉड जेड। अब क्योंकि इन टर्म्स ऑफ जेड बनाना है तो या तो जेड कॉमन होगा या 1 कॉमन होगा। तो 1 बड़ा है तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 1 कॉमन लेने पर इम्प्लाइज दैट तो मॉड ऑफ जेड अपॉन 1 इज लेस देन 1, ये लेस देन 1। तो ठीक है, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 देंगे तो 2 ही रहेगा वहाँ, तो 1 प्लस जेड हो जाएगा, 1 इधर लिख दीजिए जेड तक। तो माइनस के 1/2 यहाँ से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि 1 बड़ा है तो 3 तो बड़ा हो गई होगा, तो 3 कॉमन ले लीजिएगा, 3 बाहर हो गया। और दिस इज 1 प्लस जेड अपॉन 3, क्योंकि अब जेड प्लस 1 की टर्म ही बनानी है, अब तो जेड की ही टर्म में एक्सपेंड करना है, तो बाकी जो बचा वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जेड की टर्म में एक्सपेंशन करना है, तो अब 1/2 पहले तो जेड प्लस 1 को एज इट इज रख दिया था हमने, इसको एक्सपेंड नहीं किया था, लेकिन अब एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला था जेड प्लस 1 की टर्म में, ये टोटली जेड प्लस 1 था तो इसलिए एज इट इज रख दिया था। लेकिन अब टर्म्स क्या है, जेड है, जेड की टर्म्स में है तो उसके साथ प्लस माइनस में है, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 1 प्लस जेड टू द पावर -1, 1/2 थ्रू आउट कॉमन ले रखा है, इसमें 1/3, चलो ऐसे ही रख लो, छोड़ो, ये 1/6 रख लो जो बात हो, और ये 1 प्लस जेड अपॉन 3 टू द पावर -2। अब बस इनको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लो। अब जो एक जैसी टर्म होंगे उनको एक साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो ये डिफरेंस समझाना था जेड प्लस 1 का और जेड प्लस 1 की इनक्वालिटी दी तो जेड प्लस 1 वाली टर्म बनेगी, जेड -1 दिया तो जेड -1 की टर्म बनानी पड़ेगी। तो जो भी टर्म यहाँ मॉडुलस में दी जाएगी उसी टर्म्स के रूप में उसको एक्सपेंड करना है। बाकी दूसरी जो वैल्यू नंबर होंगे उनके साथ वो लेस देन है या ग्रेटर देन है वो चेक करेंगे, जो भी वैल्यू ग्रेटर देन है उसको कॉमन लेंगे, उसके बाद जो फैक्टर बनता है उसको बाइनोमियल में एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल बनाएंगे उसको एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, तो ये था इस टाइप के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर लिए जाते हैं, जैसे कि f(z) इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि एक्सपेंड f(z) इज इक्वल टू 1 माइनस cos z अपॉन z का अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 के अबाउट इसको एक्सपेंड करना है। तो ये सिंपल है बड़ी, 1 अपॉन जेड क्यूब तो एज इट इज 1 माइनस
यहाँ cos z का एक्सपेंशन रख दीजिए बस, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस जेड की पावर 6 बाई फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कॉस में आते हैं इवन टर्म्स, साइन में आती है ऑड पावर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/z क्यूब, तो 1 से 1 कैंसिल और ये प्लस हो गया जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस जेड की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस जेड की पावर 6 बाई 6 एंड सो ऑन। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर एक पावर बच जाएगी फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 में रख लो आप चाहे, इंटू जेड और माइनस के यहाँ जेड अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस जेड की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। कहीं ई में दिया हुआ है तो ई का एक्सपेंशन कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है ना, चलिए तो ये था इस टाइप में। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपको कोई पावर बड़ी मिल जाए एफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड इंटू जेड प्लस 2 का क्यूब और अबाउट द पोल जेड इक्वल टू -2, जेड -2 के अबाउट, तो जेड -2 का मतलब क्या हुआ, जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये जेड प्लस 2 वाली टर्म बननी है हर एक उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पावर 3 हो गई जेड प्लस 2 की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी एक्सपेंशन में। तो हम क्या करें, इसको जो जिस टर्म में बनाना है उसको टी मान लिया जाए। लेट जेड प्लस 2 इज इक्वल टू टी, देन जेड इज इक्वल टू टी माइनस। तो यहाँ फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाएगा 1/z की वैल्यू t -2 और दिस इज टी क्यूब और 1/t क्यूब तो एज इट इज रखें और इसको -2 + t लिख लिया जाए। अब इसमें कॉमन वगैरह अगर लेना है तो कैसे देखिएगा, मॉडुलस z जो है यहाँ पर किसके अबाउट कहा था, हाँ z इक्वल टू -2 के अबाउट कहा है। तो जेड जब इसके अबाउट आप करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो इनक्वालिटी दी हुई है आपको इस टाइप से, देखिए ये 0 एंड -1 एंड -2 के अबाउट करना है। तो ये एक सर्किल हुआ और बिटवीन 0 to 1, तो सोचिए z प्लस 2, z इक्वल टू -2, तो z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक सर्किल आ गया 0 रेडियस का -2 सेंटर पर। तो ये जाहिर सी बात है कि z प्लस 2 जो है वो किस किस के बीच हो जाएगा, 0 और 1 के बीच हो, 0 और 1 के बीच, क्योंकि लगभग 0 रेडियस का एक सर्किल बनेगा। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा और z प्लस 2 1 से लेस देन हो जाएगा। तो t की इनक्वालिटी क्या बनेगी, यहाँ बिटवीन 0 to 1 बनेगी। तो यहाँ आप देखिएगा, तो जब t ग्रेटर देन 0 है तो ये t तो एज इट इज रहेगा t क्यूब। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि 1 ग्रेटर देन t है तो 2 तो t से बड़ा होगा ही होगा। तो आप क्या करें, -2 कॉमन ले लीजिएगा और ये 1 -t/2, तो दिस इज -1/2 t क्यूब तो एज इट इज, और इसको न्यूमरेटर में ले जाए 1 - t/2 का पावर -1, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दें इसको आप। तो 1 + t/2 + t² / 4 + t³ / 8 एंड सो ऑन। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/2, तो आप चलो मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस क्या माइनस ही हो जाएगा t³, तो 1/4 t², फिर -1/4 2 = 8 t एंड -1/16
एंड फिर आगे जब आप चलेंगे तो ये पावर और बढ़ जाएगी, देखो t की पावर 4/16 एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या होगा फिर -a/t/32 एंड सो ऑन। इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब t इसको वापस z में कन्वर्ट कर लीजिए। t की वैल्यू क्या थी, z+2 रख दीजिए, 1/2 इंटू z+2 का क्यूब -1/4 इंटू z+2 का स्क्वायर -1/8 z+2 -1/16 z+2/32 एंड सो। तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। आगे भी आप करना चाहेंगे तो ये z+2 की बस पावर बढ़ती जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कर, तो ये एक्सपेंशन थे लॉरेंट सीरीज के अंदर, ये आप कर सकते हैं। तो लॉरेंट वाला ये पार्ट जो है वो फिनिश होता है, सब क्वेश्चन कर लेना है इसमें से। अब नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे नेक्स्ट टर्न पर, ये आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।